मामला हरिहरगंज बाईपास का है। वहाँ भी पोला और कई गांव के किसान लोग अभी मेरे साथ डीएम साहब से बात करने के लिए आए थे। वहाँ भी लगभग इसी तरह की समस्या है और वहाँ किसानों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी ज़मीन का सारा कागजात दे दिया, लेकिन ये कहकर अमान्य कर दिया गया कि किसानों ने अपनी ज़मीनों का कागजात पेश नहीं किया है। मतलब कि किसानों की बात को अनदेखा किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। तब वो लोग मेरे पास आए और मैं आज उन लोगों को लेकर जिलाधिकारी के पास आया था। सारी जगहों की बातें हुई हैं। जैसे अब पोला और हरिहरगंज बाईपास का जो मामला है उसके लिए 29 तारीख को तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन वहाँ त्रिपक्षीय वार्ता होगी। NHAI के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी और किसान रहेंगे। 21 तारीख को मदनपुर बाईपास के लिए, 29 तारीख को हरिहरगंज बाईपास के लिए। इस तरह से और बहुत सारी समस्याएं, जनहित की समस्याएं थी, जिसके लिए मैं जिलाधिकारी के पास आया था। जैसे देव में बहुआरा गांव का मामला है, उसके लिए रफ़ीगंज में तेलथुआ का मामला, विकास का सड़क बन रही है, अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए। फिर हंसौली ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों की शिकायत है कि वहाँ काम में भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितता हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, उस तरह की शिकायत। तो इस तरह की बहुत सारी कई प्रखंडों के कई गांवों की समस्या। गोंगरा गांव है एक मदनपुर ब्लॉक में ही, वहाँ एक दलित भाई हैं जिनके घर के आगे सड़क का निर्माण नहीं करके वहाँ जल जमाव है, दिक्कत हो रही है उनको। तो इसी सारी समस्याओं को लेकर, जनहित की बात को लेकर, जन समस्याओं को लेकर आज जिला पदाधिकारी अभी हाल में ही नगर थाने के समीप जो कुचलकर हुई मौत की घटना हुई, इसके बारे में कुछ बात हुई क्या? इसके बारे में अभी जिलाधिकारी से तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए कि ये पुलिस का मामला है। लेकिन मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया था और उन लोगों की बातें मैंने सुनी थी और उसी दिन मैंने अपना जो विचार रखना चाहिए था, जो मुझे उचित लगा, मैंने रख दिया था कि इसमें क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, दो जाति की लड़ाई इसे बना रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये घटना कहीं से इस तरह की नहीं है कि दो समाज के लोगों में कोई मतभेद या विभेद हो या कोई वैमनस्य हो। अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाज को आग में झोंक देना ये कहीं से उचित नहीं है। और आरजेडी के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, समाज में वो बीज बो रहे हैं विष का। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उन लोगों को सलाह देता हूं कि इतनी ही चिंता अगर उन लोगों को है तो उन लोगों को जाना चाहिए था ऋषियप ग्राम पंचायत के नेवड़ा गांव में, जहां दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। रविदास समाज के लोगों को होली नहीं मनाने दी गई। होली के समय वो लोग खुशी मना रहे थे, नाच गा रहे थे, उनका ढोलक तोड़ दिया गया। एक बच्ची को मारा पीटा गया जो औरंगाबाद अस्पताल में भर्ती हुई, इलाज होने के बाद वो वहाँ फंस गई है। वहाँ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन आरजेडी का कोई प्रतिनिधिमंडल इसलिए नहीं गया कि जो दबंग लोग हैं, जो मारने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने होली नहीं मनाने दी रविदास परिवार के लोगों को, दलित परिवार के लोगों को, वो आरजेडी के समर्थक लोग हैं। तो कहीं कुछ इस तरह से पिक एंड चूज, इस तरह से वर्गीकरण, ये गलत है। अगर आरजेडी के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों की इतनी ही चिंता है, अगर उनका हक वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उनको रफ़ीगंज थाना के पचरिया गांव में जाना चाहिए, जहां गरीब लोगों को, मल्लाह जाति के लोगों को केवल इसलिए पीटा गया कि वो लोग फ्री में उन दबंगों को मछली नहीं देते हैं। और एक बार पिटाई नहीं हुई है, कई बार हो चुका। तीसरी चौथी घटना मेरे पास लोग आए थे, मैंने एसपी साहब को कहा
और सारे पुलिस अधिकारियों को कहा कि इनका बचाव होना चाहिए। अगर इनको कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो होली के दिन भी कोई न कोई बहाना बनाकर इन कमज़ोर लोगों को, दबे कुचले लोगों को मारा पीटा जाएगा, दबंगई की जाएगी। तो मैं आरजेडी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी ही चिंता है तो उन जगहों पर भी जाना चाहिए जहाँ उनके लोग दबंगई कर रहे हैं, जहाँ उनके लोग मारपीट कर रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता है तो बगल में मुफस्सिल थाने के खखड़ा बीघा पर चले जाए, जहाँ रविदास समाज के लोग नदी में मछली मार रहे थे। नदी सार्वजनिक होती है, नदी किसी एक का नहीं होता। नदी में मछली मार रहे थे और वहाँ के दबंगों ने, ढाबी के दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। केस नंबर 70-20 है, आप लोग भी पता कर लीजिए। वहाँ ये लोग नहीं जाते हैं, वहाँ इनको चिंता नहीं होती कि हाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ राजनीतिक रोटी सेकना हो वहाँ समाज चाहे आग में झोंका जाए, इसकी चिंता नहीं है। अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग जाते हैं, जो सरासर गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। कुटुंबा में एक यूट्यूबर के हत्या कर दी गई है अभी 10:30 बजे, दिन के उजाले में 10 बजे के लगभग में। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या अभी घटना हुई है तो इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं जानकारी लेने के बाद ही स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी करता था, लेकिन यदि कोई पत्रकारिता करता था, यूट्यूबर था और किसी गलत काम का उसने विरोध किया होगा, इसके कारण यदि उसके ऊपर हमला हुआ होगा या उसकी हत्या हुई होगी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो ये गलत है। और मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, त्वरित कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। औरंगाबाद शहर में जाम का समस्या, इस पे औरंगाबाद में जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ अनावश्यक रूप से मुख्य सड़क के दोनों तरफ अतिरिक्त नालों का निर्माण करा दिया गया है।